नमस्कार, जय बालाजी। एक सुंदर सा वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। उद्देश्य क्या है, जब पूजा पाठ करने बैठते हैं आप या किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं या किसी देवस्थान में पहुँचते हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब आप जाते हैं वहाँ, तो आपके आँखों से अचानक अश्रुपात होने लगता है। वो अश्रुपात होता क्यों है, आपने कभी गौर किया? वो अश्रुपात इसलिए होता है, इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक पहली बात सुनिए आप। जब हम देवालय में देवता के सन्निकट होते हैं तो अपनी मन की मनोदशा, अपनी मन की उत्कंठा, अपने मन में व्याप्त सभी समस्याओं का हल या प्रभु से प्रेम जब वो सन्निकट होता है, सबसे पहले आपको बता दें, उपसमीपे असनम, अर्थात हम देवता के जितने भी संलिप्त हो रहे हैं, जितना भी नज़दीक जा रहे हैं, वहाँ से ऊर्जा हमको, सकारात्मक ऊर्जा हमारे ही ऊपर वो हमको खींचने का प्रयास कर रही है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर से हट रही है। तो पहला आंसू आने का कारण क्या है? पहला जो आंसू आने का कारण है वो हमारे शरीर से नकारात्मक परिस्थिति हटना, अर्थात उस मूर्ति के सामने, उस पूजन के स्थान के सामने, उस दीपक के सामने जब मैं पूजा करने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, तो हमारे चेहरे से, हमारे आँखों से, हमारे शरीर में भारीपन जो आने लगता है, हमारे आँखों से अश्रुपात जो होने लगता है अचानक, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर से नकारात्मक शक्तियाँ जाने का प्रयास कर रही हैं और हम धर्म में संलिप्त हो रहे हैं। तो आपस में प्लस और माइनस, अर्थात धर्म, यहाँ सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा जब आपस में कन्वर्ट एक सूत्र में मिलने लगती हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा जब परास्त होने लगती है तो उस मानव के शरीर में पीड़ा उत्पन्न होने लगती है। तो मानव के शरीर में पीड़ा उत्पन्न होने की 4 परिस्थितियाँ, 5 बनती हैं। वो कैसी बनती हैं? आँखों से अश्रुपात होने लगेगा, आधा सर आपका भारी होना शुरू हो जाएगा, सिर और गर्दन भारी होना शुरू हो जाएगा, कमर से लेकर के एड़ी पंजों में भी दर्द कहीं ना कहीं व्याप्त होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी ऐसी अचानक परिस्थिति बन जाती है कि पेट में भी दर्द शुरू होने लगता है। तो इन सब परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। ये दवा से नहीं सही होगा, ये सही होगा आपके पूजन पाठ से ही, क्योंकि रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। और एक चीज़ ये भी है, नर हो न निराश करो मन को। यदि आप नर हैं और नारायण के स्वरूप हैं, आपके अंतरात्मा में मंदिर बना हुआ है, तो आप निराश ना हों। आप अपने अंतरात्मा के मंदिर से उस तार को बाह्य मंदिर में, अर्थात बाह्य देवालय में बैठा हुआ जो ईश्वर है, साक्षात विराजमान है, चाहे चमकता हुआ सूर्य हो, चाहे घर में बैठे हुए माँ लक्ष्मी नारायण देवता हों, उन सब से जोड़ने का जब प्रयास करेंगे तो वैसे भी नकारात्मकता आपके शरीर से हटेगी। नकारात्मकता हटेगी तब एक तो आपकी आंखों से अश्रुपात होता है, दूसरा ये कि हम देवता के अति सन्निकट जाते हैं तो बहुत ही विह्वल हो जाते हैं, बहुत आह्लादित हो जाते हैं, बहुत उत्कंठा ऐसे मन में रहती है कि हमारे मन से, हमारे मुंह से हमारी कैसी परिस्थितियां बनने लगती हैं कि हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं और अचानक अश्रुपात होने लगता है। दूसरा परिस्थिति ये बनती है। तीसरा ये, यदि हम बहुत दुखी हैं, संसार के प्रत्येक मानवों से दुखी हो चुके हैं, अपने परिवार से दुखी हो चुके हैं, पत्नी बच्चों से दुखी हो चुके हैं, तब हम जब ईश्वर के पास जाते हैं तो हमारा अश्रुपात अचानक होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति भी हंसती हुई सामने से यही कहती है, देखिए, गृह कारज नाना जंजाला। मैंने इस मनुष्य का निर्माण इसलिए किया था कि यहाँ पर धरा पर आएगा और परिवार से संलिप्त ना होते हुए भी ये जाकर के धर्म कार्यों में, अर्थात अध्यात्म को जागृत करेगा। लेकिन इसका हुआ क्या? ये तो गृह कारज नाना जंजाला, मकड़ी का जाल उसी में बनाया और जाल में ही फंस गया और आज आकर के रो रहा है। तो देवता भी रोते हैं, देवता भी हंसते हैं आपकी परिस्थितियों में कि इतना सुंदर सा चित्र का निर्माण किया, इतने सुंदर से जीव का निर्माण किया। आँखों से जो अश्रुपात होता है उसको हटाया कैसे जाए, अंतिम बिंदु पर हम आपके आते हैं कि वो सही कैसे होगा। घी का दीपक पूजन स्थान पर जलाएं। यदि किसी देवालय में जा रहे हैं तो उस मूर्ति को त्राटक क्रिया से बिल्कुल देखते रहें। नेत्रोन्मिलन कहते हैं, देवता की मूर्ति से आपकी आंखों से, देवता की मूर्ति की आंखों से आपकी आंखों से परस्पर मेल होना चाहिए। जब नेत्रोन्मिलन होगा तो वहीं से अश्रुपात धीरे धीरे गिरते गिरते वो अचानक धारा बंद हो जाएगी और आपके अंदर ऐसा एक सुंदर ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति विराजमान हो जाएगी कि आप रोना ही आजीवन भूल जाएंगे और सदैव मस्त रहेंगे। कछु लेना न देना, मगन रहना, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आप सदैव राम राम भजते रहेंगे। यदि कोई असुविधा की भी स्थिति आ रही है तो वहाँ भी आपको मुस्कुराना आएगा कि आज तो कोई व्यक्ति आ ही रहा है, कल उसका टिकट कन्फर्म है, कल तो चला ही जाएगा। तो यही क्रिया करें। यदि आपको ऐसा करने के बाद भी ऐसी निजात नहीं मिल रही है, तब आप एक जल वाला नारियल लीजिए। जल वाले नारियल को आप सिर से 7 बार, दाहिनी तरफ से, ध्यान रहे दाहिनी तरफ से आप उतारा कर रहे हैं, सिर से 7 बार उतारा करके उस नारियल को कलावे में लपेट करके पूरा पीपल के पेड़ में बांध दीजिए।
पीपल के पेड़ में जब बांध देंगे तो आपके सर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उस पीपल के पेड़ से बिल्कुल जुड़ जाएगी, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, पूजन कार्य जैसे में परिस्थितियों में आपका यज्ञादिक अनुष्ठानों में आपका मन लगने लगेगा। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति बनती है तो इस उपाय को ज़रूर करके देखें। हमारे साथ बने रहें, अन्य वीडियो में भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार, जय बालाजी।